हेलो दोस्तों, मैं काइल हूँ। अगर आप स्कूल के समुदाय में हैं, तो आप जानते हैं कि कितना पैसा वहाँ बनाया जा सकता है। अगर आप स्कूल के लीडर बोर्ड्स को देखें, आप देख सकते हैं कि लोग हजारों डॉलर बनाते हैं महीने में, बस समुदाय का एक्सेस बेचकर अपने एक हुनर के बल पर। अपने स्कूल का समुदाय बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है फेसबुक एड्स, और कई दूसरे भी तरीके हैं समुदाय बढ़ाने के लिए। आप ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट, ईमेल लिस्ट, न्यूज़लेटर, और सबसे आसान तरीका है पेड एड्स, जो एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस रणनीति के बल पर आप 20 से 50 हजार डॉलर महीने का बना सकते हैं एड चलाकर अपने समुदाय के लिए। इस वीडियो में हम आपको कदम दर कदम दिखाएंगे कि आप कैसे एड्स बना सके स्कूल के समुदाय के लिए और पोस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं, जिसके बल पर आराम से $15,000 महीने का कमा सकते हैं। चलिए तुरंत शुरू करते हैं, मगर पहले आप मेरे डैशबोर्ड के अंदर झांक कर देखिए कि वो कैसा है। आप देख सकते हैं फिलहाल हम $15,000 से ऊपर मासिक कमाई पा रहे हैं। अगर हम रिफ्रेश बटन दबाएंगे तो ये हमें स्क्रीन से बाहर ले जाएगा, और देखिए अभी भी 15,000 ही है। मैं कुछ इंस्पेक्ट एलिमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, ये असल स्कूल का समुदाय है। सबसे अच्छा तरीका अपने स्कूल के समुदाय को बढ़ाने के लिए ये है कि रोज ऑर्गेनिक कंटेंट पोस्ट नहीं करना है, ना ही रोज पोस्ट करने का टेंशन लेना है अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड चला रहे हैं। तो जो अहम चीज मायने रखती है जब आप ऐसे एड्स चला रहे हैं, वो सेटिंग्स नहीं है जिसके बारे में लोग टेंशन लेते हैं, मगर आपका एड क्रिएटिव। आपका एड 95% तक आपके कैंपेन को बना या बिगाड़ सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने एड क्रिएटिव्स फिलहाल कैसे बना रहा हूं, और आप वैसे टेक्निक और रणनीति का इस्तेमाल करके अच्छे एड क्रिएटिव तुरंत बना सकेंगे। पर लोग इतने सफल फेसबुक एड के साथ इसीलिए है क्योंकि उसको वो बार बार बनाकर, बेहतर बनाकर तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि मुझे सफलता मिली है अपने स्कूल समुदाय में, क्योंकि मैंने वही एड क्रिएटिव्स बेहतर बनाकर हमेशा इस्तेमाल किया है। इससे ये होता है कि एड फटीग कम होता है। ये तब होता है जब वही एड्स लोगों को बार बार दिखाया जाता है और लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो ऐसे एड्स कभी देखना नहीं चाहते हैं। इससे लीड्स का प्रदर्शन खराब होता है, कन्वर्जन रेट कुएं में जाता है और पैसा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आपको एड्स बेहतरीन बनाते रहना है और उसका एंगल बदलना है और लोगों को अलग चीजें दिखानी है। दो तरीके हैं एड क्रिएटिव बनाने के। पहला है फिग्मा, जो एक ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है जो विजुअल्स बनाता है। देखिए मैंने फिग्मा का अकाउंट यहाँ खोला है और यहाँ कई सारे एड क्रिएटिव्स हैं जो मैंने कुछ सालों में बनाए थे। मैं हर एक को ध्यान से देखकर आपको बताऊंगा कि कौन सा काम करता है और कौन सा नहीं, और मेरी सोच उनके पीछे जब इन्हें स्कूल के लिए बनाया था। यहाँ से शुरू करेंगे। ये पहले एड्स थे जो मैंने अपने समुदाय के लिए चलाए थे। देखिए ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सीधे सरल, पढ़ने में आसान, और उन एड क्रिएटिव्स ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। इनमें से एक टेक्स्ट है, ज्यादातर टेक्स्ट सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। एक और चीज जो मुझे पता चली कि कुछ एड्स बहुत अच्छे काम करते हैं जो दिखने में भारी रहते हैं। उसका उदाहरण एकदम नीचे होगा। देखिए ये डंपस्टर की तस्वीर है जो मैंने गूगल के नैनो बनाना में निकाली थी। ये एआई जनरेशन तस्वीर है और इसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसकी कुछ वजह है कि लोग इस तस्वीर पर क्लिक क्यों करेंगे। दूसरा, ज्यादातर लोगों को टेक्स्ट पसंद है। फर्ज कीजिए आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं और स्क्रॉल करते करते ये एड आता है। ज्यादातर लोग स्क्रॉल करते रहेंगे, ये रुक कर इसे नहीं पढ़ने वाले हैं। वो देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि वो क्या कह रहा है। हाँ, कुछ लोगों को तस्वीर अच्छी लगेगी मगर बहुत कम, और शायद वो सोचे कि ये क्या है, मगर ज्यादातर लोग इस तरह की तस्वीरों से प्रभावित नहीं होते हैं। मैं कहूँगा ये काम नहीं करता है। ये इस पर भी निर्भर है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरों ने अच्छा काम नहीं किया। पर अगर आप इनको देखेंगे जो ज्यादातर टेक्स्ट है, जैसे बड़े बिलबोर्ड्स, इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन
प्रदर्शन किया है। ये बस बता रहे थे कि नए प्रकार का एआई एजेंसी कैसे चलाएं और ये कैसे मुमकिन करेंगे। ये दोनों भी वैसे ही थे। जिसमें टेक्स्ट ज्यादा था उसने अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा। अब हम थोड़ा जूम आउट करेंगे और यहाँ पीछे एड्स पर जाएंगे जो हमने प्रक्रिया शुरू करते समय किया था। ये हमारे सबसे बेहतरीन एड्स हैं। इन्होंने हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ये देखिए यहाँ एकदम सरल हमने शोकेस किया। बेसिकली वो क्या है, ये वाला जो N8N का टेम्पलेट जो हम बेच रहे थे उस समय ये 20 से ज्यादा था, अभी 2000 से ज्यादा। बहुत ही जबरदस्त है ना। बस हमने कहा 20 से ज्यादा प्लग और प्ले एआई ऑटोमेशन देंगे और हमने ऑटोमेशन हाईलाइट किया ताकि ये नजरों में आए। और आज हम ये समझ गए हैं कि अगर किसी चीज का कलेक्शन बेचना है तो यही अच्छा तरीका है वो समझाने का। आप में से कई लोगों के पास शायद स्कूल का समुदाय होगा जो टेम्पलेट्स या एसेट्स का कलेक्शन या दूसरे चीजों का कलेक्शन बेच रहे होंगे। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में आप दिखा सकेंगे कि एक फोल्डर जिस पर N8N का लोगो और या दूसरा कुछ डालकर आप आसानी से उससे बेहतरीन प्रदर्शन करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ जाएंगे, देखिए एक छोटा कॉल टू एक्शन है जहाँ सब कुछ डाउनलोड हो सकता है। फिर हमारा स्कूल का समुदाय और उसके बगल में छोटा सा लोगो ताकि समझ में आए कि उनको अंदर क्या मिलने वाला है। फिर ये दूसरा उदाहरण, यहाँ एआई ऑटोमेशन कितने में बिकता है, एक एग्जैक्ट अंक यहाँ डाला हुआ है। फिर हम कहते हैं कॉपी और पेस्ट। एक बार लाल तीर सही निशाने पे है। फिर देखिए पहले और बाद में वाला भी किया है। प्रदर्शन से संबंधित एड्स बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अगर आप प्रदर्शन संबंधित एड चला रहे हैं तो मेरी राय में आपको ये कहना चाहिए कि आप मन में क्या चाहते हैं। फर्ज कीजिए आप स्कूल का समुदाय चला रहे हैं और आप ई कॉमर्स व्यवसाय शुरू करेंगे जहां आप शॉपिफाई स्टोर या ड्रॉप शिपिंग या ऐसा कुछ करने वाले हैं। लोग तभी देखेंगे अगर आप अच्छे मेटा एड्स चला रहे हैं। हम परिणाम पर ध्यान देंगे। हमारे स्कूल के समुदाय या प्रोग्राम का परिणाम होना चाहिए कि आप सफल ई कॉमर्स स्टोर चला सके या सफल ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ताकि आप अपने 9 से 5 की तनख्वाह वहां से पा सके। चलिए इसे साइड हसल कहते हैं। महीने में 5000 या 10,000 कमाइएगा। हम इस परिणाम को विजुअल में डालेंगे एड क्रिएटिव के अंदर ताकि वो लोगों को आकर्षित करे कि आपके ऑफर से वो क्या प्राप्त कर सकेंगे। पैसा लोगों को आकर्षित करता है। एक और चीज आपने देखी होगी कि यहाँ कुछ लेबल्स है। ये कहता है वर्टिकल, ये कहता है वर्टिकल, ये कहता है चौकोन, ये भी चौकोन है। ये अलग वेरिएशंस हैं। ये वर्टिकल वेरिएशन जो फोन पर अच्छा दिखेगा, फिर एक चौकोन वेरिएशन है जो इंस्टाग्राम पर चलेगा। तो आप अगर स्क्रॉल कर रहे हैं मेन फीड पर, ये ऐसे दिखेगा। ऐसे करने की वजह ये है कि फेसबुक ने नई विशेषताएं डाली है जहां ऑटोमेटिकली चीजें सही हिसाब से क्रॉप हो जाते हैं। फिर भी वो एकदम परफेक्ट नहीं है। अभी भी एक चीज तकलीफ देती है जो लंबे स्टोरी साइज्ड तस्वीरें हैं। उदाहरण, ये वर्टिकल वाला अगर क्रॉप किया जाए तो अच्छा नहीं दिखेगा। ये वर्टिकल तस्वीर ही सही होगी। हमने कुछ चीजों को इधर उधर घुमा दिया है, इसे नीचे ला दिया है ताकि उसको स्ट्रक्चर कर सके, ताकि समझ में आए और पढ़ सके और लोग समझे कि हम क्या चाह रहे हैं। इससे कन्वर्जन रेट बेहतर होता है और अच्छा प्रदर्शन मिलता है अलग प्लेसमेंट के हिसाब से, जो बहुत बड़ी बात है। मेरी राय में कंसिस्टेंट होना अहम है, खासकर अगर आप क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं। आपके पास वर्टिकल और चौकोन दोनों होने चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है। तो सेटिंग्स पर जाकर बाकी सब समझने से पहले चलिए कुछ और एड क्रिएटिव्स देखते हैं जो हमने पहले किए थे। ये भी परिणाम पर केंद्रित है। लाल तीर अच्छा काम करता है क्योंकि यही तो लोगों को रास्ता दिखाता है। लाल तीर नजरों को केंद्रित करता है और जब आप कॉन्ट्रास्टिंग रंग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत मददगार है। ये एड्स ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे थे, एकदम जबरदस्त नहीं, ठीक ठाक। इनसे हमें कुछ श्रोता जरूर मिले थे। इनमें अच्छे कॉन्ट्रास्टिंग रंग थे ताकि टेक्स्ट पढ़ना आसान हुआ और लोगों को समझ में आया कि कहाँ जा रहे हैं। मैं पूरा दिन उस फिग्मा के अकाउंट में बैठकर आपको एड क्रिएटिव्स दिखा सकता हूँ। हम इसका एक फॉलो अप वीडियो बनाएंगे जिसको एड क्रिएटिव्स कहेंगे ताकि आपको ये सब विस्तार में समझा सके। पर एड अकाउंट्स के सेटिंग्स में घुसने से पहले चलिए तुरंत देखते हैं कि एड
क्रिएटिव कैसे बनाना है। अगर आपके पास डिजाइन का अनुभव नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। बस चैट जीपीटी चाहिए। देखिए चैट जीपीटी के अंदर हम हैं और इसे एक प्रॉम्प्ट देंगे कि मुझे 5 तस्वीरें दे कॉर्टेक्स टूल्स के स्टैटिक इमेज एड्स के लिए। मैंने चैट जीपीटी को अपने स्कूल की पूरी जानकारी दी है, कीमत, हम क्या बेच रहे हैं, किस पॉइंट पर बेच रहे हैं, किन लोगों को बेच रहे हैं, साइकोग्राफिक्स, दर्शक, कौन से लोग हमसे खरीदते हैं, क्या सोचते हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं। जब ये सब दिया है तो मैं चैट जीपीटी में घुसकर खास एक सवाल उससे पूछ सकता हूँ, जहाँ वो मुझे अलग तस्वीरें देता है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये पहला प्रॉम्प्ट है जो मैक ओएस फाइंडर प्लस ब्लू फोल्डर है। फिर ये क्या दिखाएगा, देखिए कॉर्टेक्स टूल्स ऑटोमेशन टेक्स्ट के साथ। फिर यहाँ एक छोटा सा गोल लाल बैज डाल देगा फोल्डर टैब के ऊपर, जहाँ कीमत बढ़ने वाली है लिखा जाएगा। फिर देखिए एक N8N कैनवस का डायग्राम, ग्लास ग्रिड है ना, और आगे वैसा कुछ। ये अलग इमेज जनरेशन एड्स के साथ आता है। सबसे अच्छी बात ये है, बस मुझे ये कोड कॉपी करना है। फिर इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे और प्लस बटन दबाएंगे। फिर क्रिएट इमेज पर जाएंगे और एंटर बटन दबा देंगे। अब ये मेरे लिए इमेज बनाना शुरू कर देगा उस इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट के साथ जो चैट जीपीटी ने ऑप्टिमाइज किया था। तो हमें बहुत ही बेहतरीन स्टैटिक एड बनेगा जो मेरे टाइपिंग के बगैर बनेगा। सच्ची इसने लगभग सब कुछ किया है, सही आकार, सही रेडियस, आउटलाइन, रंग, कलर कोड, सब कुछ। ये बहुत ही बेहतरीन है इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट के लिए। इससे परिणाम अच्छा होता है और एड क्रिएटिव जबरदस्त बनता है। हमारे लिए ये तुरंत बना रहा है। इसमें शायद थोड़ा समय लगे, मगर टॉप 3 ऑटोमेशंस बेचने के लिए। और यहाँ 3 छोटे ग्राफिक्स भी हैं, लीड स्कैनर, आवाज, फोन एजेंट, क्लाइंट पोर्टल। ये अच्छी तरह बनाया है, सरल सीधा एड। आप इसमें बदलाव कर सकते हैं अगर आप टाइप करके बताएं क्या निकालना है, मगर यहाँ शुरू करना अच्छी बात है। यही तरीका है कि हम 60 से 70% एड्स इसी से बनाते हैं। हर एक क्रिएटिव्स बनाता है और हम इसे अपनी प्रक्रिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं बेहतरीन परिणाम के साथ। तो आखिरी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो एड मैनेजर के अंदर है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया नहीं दिखा पाऊंगा एड्स के अंदर, क्योंकि उससे हम लोगों की मदद कर रहे हैं, इसीलिए गहराई में शायद नहीं जा पाएंगे। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप उसे कैसे सेटअप करें। अपना पहला कैंपेन, पहले क्रिएट न्यू कैंपेन का बटन दबाएंगे, फिर हम सेल्स कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि बाकी सब फायदेमंद नहीं है। मैं दूसरे चीजों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। इस सेल्स कैंपेन चाहिए तो कंटिन्यू बटन दबाएंगे, जो हमें इस पेज पर लाएगा। कैंपेन का नाम न्यू सेल्स कैंपेन, ऐसा नाम डाल देंगे जैसे CBO डिस्कवरी है ना, जिसका मतलब हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन चला रहे हैं डिस्कवरी के लिए। ये नाम होगा टेस्ट। हम यहाँ नीचे जाएंगे, कोई भी सेटिंग्स को छुएंगे नहीं, इसकी चिंता फिलहाल नहीं करनी है, ये आवश्यक नहीं है। हम एड बजट पर जाएंगे। अगर पहले से ही सेट है, मैं कैंपेन बजट सेट कर दूंगा जो यहाँ है। फिर मैं डेली बजट सेट कर दूंगा, 25 के बजाय मैं उसे 50 पर सेट करूंगा। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो 50 मत डालिएगा, आप 10 या 15 भी डाल सकते हैं। मैंने सफल समुदाय देखे हैं कम कीमत के डेली बजट पर भी। मुझे लगता है अगर आप $27 महीने से ज्यादा समुदाय पर चला रहे हैं, मेरी राय में आपको उसे 50 या उसके आसपास करना चाहिए दिन का। अगर आपके पास एंगेज्ड ऑडियंस है तो उसको जोड़ दीजिए, अगर ग्राहक है उन्हें भी जोड़ दीजिए। अगली बात एड सेट्स है यहाँ, वेबसाइट और कॉल्स। हम सिर्फ वेबसाइट करेंगे। फिर डेटा सेट कीजिए और हम खास स्कूल पिक्सेल चुनेंगे। फिर हमें इवेंट के लिए परचेस चुनना है। फिर हमारा एड स्पेंडिंग की सीमा चुननी होगी, उसको ज्यादा बदलिएगा मत। मैं एड ज्यादातर रात को लॉन्च करता हूँ, मगर आप कभी भी लॉन्च कर सकते हैं, कोई खास समय नहीं है एड्स लॉन्च करने का आज के जमाने में। लोकेशन के हिसाब से US से थोड़ा ज्यादा जाइएगा या दूसरे देश जहाँ अंग्रेजी बोलते हैं जैसे UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। फिर प्लेसमेंट ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हमारे खुद के एड्स है। ये ध्यान दीजिएगा कि सब की आइडेंटिटी आपके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज के साथ या थ्रेड्स पर भी। फिर आप क्रिएटिव सेटअप कर सकते हैं। फिर अपना क्रिएटिव अपलोड कीजिए
फिर सही वेबसाइट यूआरएल डालिएगा, अपने स्कूल का अबाउट पेज यूआरएल डाल दीजिएगा। हम एड्स लैंडिंग पेजेस पर नहीं चलाते हैं, हमने वो परख कर देखा है, मगर वो कन्वर्ट नहीं करता है अगर हम बस एड्स चलाएं स्कूल के अबाउट पेजेस से संबंधित। ये बहुत ही एफिशिएंट और जबरदस्त तरीका है। लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप उन्हें अपने अबाउट पेज पर ले जाएं, जहां वो सब कुछ आपके बारे में देख सकेंगे और आप अपने एड क्रिएटिव यहीं पर डाल सकते हैं। और बाकी सब तो अच्छा ही दिख रहा है, यहाँ ज्यादा बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने ये सब वैसे कर दिया है, आप एड्स चलाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्कूल के साथ शुरू करना चाहते हैं, अच्छी जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। लिंक आपको इस पेज पर लाएगा जहां आप खुद का समुदाय बना सकते हैं, पहला नाम, आखिरी नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर, जो आपका स्कूल का अकाउंट बना देगा। फिर आप 14 दिनों के लिए फ्री उसे परख सकते हैं, कुछ पैसा नहीं देना है। और उन्होंने फिलहाल एक नया प्लान शुरू किया है, ये सिर्फ $9 महीने का है। ये हॉबी प्लान है, बहुत ही सस्ता है स्कूल शुरू करने के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछेगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो मददगार थी। याद रखिए, नीचे अफिलिएट लिंक्स है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। स्टार्टअप वाइज से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।